ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान की भक्ति करने से भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम भगवान को मिलाने का बहुत सुंदर और अच्छा रास्ता है। जैसे जैसे भगवान के गुणों का गान करते हैं, भगवान के भक्तों का जीवन चरित्र आदि गान करते हैं, वैसे ही भगवान खुश हो जाते हैं और उनको अपना प्रेम प्रदान कर देते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त प्रेम दर्शन के चार्य हुए देव ऋषि नारद और उनका भक्ति में जीवन। अहो नार धन्यवसी विरक्ता नाम श्रोमणि सदा कृष्ण दासा नाम ज्ञान योग भास्कर। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर सूर्य हैं। देव ऋषि नारद जी की महत्ता क्या इत्यादि, उसके भगवत प्रेम का क्या निदर्शन। साक्षात प्रेम स्वरूप प्रेम एकम्य और परम प्रेमास्पद मनमोहन श्री कृष्ण, जिनकी इस प्रकार निरंतर स्तुति किया करते हैं, जिन्हें प्रणाम किया करते हैं। हम ही सर्वदा स्तौमि नारदम देव दर्शनम। मैं दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की सदा स्तुति करता हूँ, जो ब्रह्मा जी की गो से प्रकट हुए हैं, जिनके मन में अहंकार नहीं है, जिनका शास्त्र ज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नहीं है। उन देव ऋषि नारद को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कामना अथवा लोभस झूठी बात मुंह से नहीं निकालते और सभी प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वयं देव ऋषि नारद जी अपनी स्थिति के विषय में कहते हैं, जब मैं उन परम पावन चरण उदार सर्वा प्रभु के गुणों का गान करने लगता हूँ, तब वह प्रभु अविलंब मेरे चित्त में बुलाए हुए की भांति तुरंत प्रकट हो जाते हैं। प्रगयात सवीर्याणि तीर्थपाद विप्रशर्वा तीर्थपाद प्रिय शर्वा अहोत इव में शीघ्रम दर्शनम जाति चेतसी। श्री नारद जी प्रेमी प्रभाजक श्री नारद जी प्रेमी परिव्राजक हैं। उनका काम ही है अपनी बीना के मनोहर झंकार के साथ भगवान के गुणों का प्रेम पूर्वक गान करना। उनका नित्य सर्वत्र भ्रमण प्रेम रस की अविकल धारा को प्रवाहित करने के लिए हुआ करता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अवतारित भी होते हैं।
वह प्रेमी कीर्तन के आचार्य और भगवत धर्म के प्रधान 12 आचार्यों में हैं। उन्होंने घर घर एवं जन जन में प्रेमा भक्ति की स्थापना करने की प्रतिज्ञा की है। निरंतर वह इस भक्ति के प्रचार में ही लगे रहते हैं। देव ऋषि नारद जी कृपा मूर्ति हैं। जीवों पर कृपा करने के लिए जिन निरंतर त्रिलोकी में घूमते रहते हैं, इनका एक ही व्रत है कि जो भी मिल जाए उसे चाहे जैसे हो भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया जाए। ये सचमुच सबके सच्चे हितैषी हैं। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश आदि महान भक्तों को इन्होंने ही भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया और श्रीमद्भागवत तथा वाल्मीकि रामायण जैसे 2 अनूठे ग्रंथ भी संसार को इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुए। सुखदेव जैसे महान ज्ञानी को भी इन्होंने ही उपदेश दिया। पूर्व जन्म में इन्हें भगवान की जिस मौन छवि का दर्शन प्राप्त हुआ था, उसी को प्राप्त करने की छटपटाहट में देव ऋषि नारद ने उस जन्म को भगवत स्मृति से कृतार्थ कर पुनः इस जन्म को भगवान के नित्य पार्षद के रूप में प्राप्त किया। देव ऋषि नारद भगवान के विशेष कृपा पात्र और लीला सहचर हैं। जब जब भगवान का अवतार होता है, ये उनकी प्रेम लीला के लिए भूमि तैयार करते हैं। लीला उपयोगी उपकरणों का संग्रह और अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। इनका मंगलमय जीवन जगत के मंगल के लिए ही है। श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं में तो ये विशेष रूप से सहयोग देते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने भगवान से पूछा, हे देवेश्वर, आप कहाँ निवास करते हैं? इस पर भगवान ने कहा, नारद, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ और ना जोगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, वहीं मैं भी रहता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च हर ना हम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न वै मद्भगता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। बस फिर क्या था, देव ऋषि नारद ने तो बहुत गुणगान प्रारंभ कर दिया। देव ऋषि नारद जी ने अनुभव किया कि भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत हैं तथा प्रेम का, अनुराग का, अनुरक्ति का मार्ग सहज और सुलभ भी है। इसलिए अनन्य प्रेम से उन्हें रिझाना चाहिए। इसी बात को बताने के लिए इन्होंने 84 सूत्रों की उद्भावना की। यही 84 सूत्र भक्ति सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनमें प्रेम की महाभाव दशा का बहुत ही अद्भुत वर्णन हुआ है। इस भक्ति सूत्र के छोटे छोटे सूत्र हैं। संस्कृत बहुत ही सरल है, किंतु भाव बड़ा ही गंभीर है। ये भी सभी सूत्र याद करने योग्य हैं। जैसे प्रेम के स्वरूप के विषय में बताया गया है, निर्वचनम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप निर्वचनीय है। यह प्रेम गुण रहित, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विषेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है
और अनुभव रूप है। साथ ही भक्ति क्या है इसे बताते हुए कहा है, अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। नारद जी ने प्रेमा भक्ति को कर्म, ज्ञान और योग से भी बढ़कर बताते हुए कहा है, भक्ति को प्राप्त करने के मुख्य साधनों में देव ऋषि नारद जी ने बहुत प्रेमी महापुरुषों की अथवा लेश मात्र भी बहुत कृपा को ही माना है। जय बताया गया है कि महापुरुषों का संग अथवा सत्संग बड़ा ही दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है तथा जय भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान और उनके भक्तों में भेद का अभाव है। देव ऋषि नारद जी बताते हैं कि भगवत प्रेमी भक्त स्वयं तो तरता ही है, लोगों को भी तार देता है। सा तरती सा तरती सा लोक तारयति। इतना ही नहीं, भगवान के प्रेमी भगत तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सशास्त्र कर देते हैं। ऐसे भक्तों को पाकर पितर आनंदित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं और पृथ्वी सनाथा हो जाती है। निष्कर्ष रूप में देव ऋषि नारद जी कहते हैं, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंत तैर भगवान ने देवता सनाथा चेयम भूर्भवती। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंती तैर भगवान ने भजनीय। अतः सब समय सर्वभाव से निश्चिंत होकर केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। एवं अविकल रूप से जय भक्ति सूत्र भगवानवाद के साथ प्रस्तुत है। वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा भी है। जिसको परम प्रेम रूपा और अमृत रूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना शोक करता है, ना द्वेष करता है, ना किसी वस्तु में आसक्त होता है और ना उसे विषय भोगों की ही प्राप्ति में उत्साह होता है। परम प्रेम रूपा भक्ति को जान प्राप्त कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध अर्थात शांत हो जाता है और आत्मराम बन जाता है। वह प्रेमा भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूप है। लौकिक और वैदिक सारे कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। उस प्रीतम भगवान में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। अपने प्रीतम भगवान को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उनके प्रति विषय में उदासीनता है। नारद जी कहते हैं, विधि निषेध से अतीत लौकिक प्रेम प्राप्ति करने का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात बहुत अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए, नहीं तो गिर जाने की संभावना है। नारद जी बताते हैं, लौकिक कर्मों को भी तब तक
ब्रह्म ज्ञान रहने तक विधि पूर्वक करना चाहिए, पर भोजन आदि का कार्य जब तक शरीर रहेगा तब तक होते रहेंगे। अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण बताते हुए कहते हैं, पराशर नंदन श्री व्यास जी के मत अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। श्री गर्गाचार्य के मत में भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। सांडाल्य ऋषि के मत में आत्मरति के अविरोधी विषयों में अनुराग होना ही भक्ति है। परंतु देव ऋषि नारद के मत में अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। ठीक ऐसा ही है जैसे ब्रज गोपियों की भक्ति थी। इस अवस्था में भी गोपियों में महात्म ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं। उसके बिना भगवान जाने बिना किया जाने वाला प्रेम चारों के प्रेम के समान है। उसमें चार के प्रेम में प्रीतम के मुख से सुखी होना नहीं है। वह प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है, क्योंकि वह भक्ति फल रूपा है। ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष भाव है और दैन्य से प्रिय भाव है। उसका भक्ति का साधन ज्ञान ही है। किन्हीं आचार्यों का यह मत है। दूसरे आचार्य का मत है कि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के आश्रित हैं। ब्रह्म कुमारों के संत कुमार आदि और नारद के मत में भक्ति स्वयं फल रूपा है। राजगुरु और भोजन आदि में वैसा ही देखा जाता है। न उसे जान लेने मात्र से राजा की प्रसन्नता होगी, न क्षुधा मिटेगी। अतएव संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। आचार्य उस भक्ति के साधन बतलाते हैं। वह भक्ति साधन विषय त्याग और संग त्याग से संपन्न होता है। अखंड भजन से भक्ति का साधन संपन्न होता है। लोक समाज में भी भगवत गुण श्रवण और कीर्तन से भक्ति साधन संपन्न होता है, परंतु प्रेम भक्ति की प्राप्ति का साधन मुख्यतः प्रेमी महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से होता है। परंतु महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। उस भगवान की कृपा से ही महत् पुरुषों का संग मिलता है, क्योंकि भगवान में और उनके भक्त में भेद नहीं होता। अतएव उस महत् संग की ही साधना करो, उसी ही की साधना करो। दुसंग का हमेशा ही त्याग करना चाहिए, क्योंकि दुसंग काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण है। ये काम, क्रोध आदि पहले तरंग की तरह छोटे कार में आकर भी दुसंग से विशाल समुद्र का आकार धारण कर लेते हैं। प्रश्न है, कौन तरता है? दुस्तर, माया से कौन तरता है? उत्तर, जो सब संगों का परित्याग करता है, जो महानुभावों की सेवा करता है और जो ममता रहित होता है, वो तर जाता है। जो निरंजन स्थान में निवास करता है, जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, जो तीनों गुणों से परे हो जाता है और जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है, जो कर्म फल का त्याग करता है,
कर्मों का भी त्याग करता है और सब कुछ त्याग कर जो निर्द्वंद हो जाता है, जो वेदों का भी भली भांति परित्याग कर देता है और जो खंड असीम बहुत प्रेम प्राप्त कर लेता है, वही तरता है, वही तरता है, वह लोगों को भी तार देता है।